अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मलाइ समावाति मिलाल अर्दि मिलाल फिरज़न। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लम पर, जिनकी वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट साहबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिर शरीफ फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शरीफ आसाना अली अर्शीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो मौजू बहुत ही ख़ास है। अमूमन कई लोग कब्रिस्तान जाते हैं और उन्हें बहुत सी अनहोनी चीज़ें वहाँ पर नज़र आती हैं। कुछ लोगों के साथ अनहोनी वाक़यात होते हैं, आकर बयान भी करते हैं। लेकिन आज की ख़ास वीडियो आप लोगों के साथ जो असल बात करने लगा हूँ, जो मकसद है बात का, वो ये कि अक्सर लोग देखते हैं कि फ़लाँ जगह हम कब्रिस्तान गए, हम फातिहा खानी करने के लिए गए थे, लेकिन हमने वहाँ पे काला कपड़ा देखा, उसमें गोश्त लिपटा हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें थी और हमने वो खोला, फ़लाँ किया और हमने फेंक दिया। तो खुदारा किसी की आग में, किसी की लगाई हुई आग में और किसी के खोदे के गड्ढे में खुद नहीं गिरना आपने। आप लोग अपनी तरफ से ये काम कर लेते हैं। अक्सर लोग बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि फ़लाँ कोई तावीज़ मिले तो उसे नहर में बहा दो, कुछ कहते हैं जी आग में जला दो। तो ख़ुद साख्ता, उन्हें ना जलाली पता ना जमाली पता, ना ये पता कि वो काले इल्म का तावीज़ है, सिफली इल्म का तावीज़ है, या कुरान पाक की कोई आयत लिखी हुई है, वो लोग जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे तमाम अफराद, ऐसे तमाम मेरे मोमिन भाई जो इस तरह के काम नेकी के तौर पे और बिल्कुल सदका जारिया है कर गुज़रते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदेह है ये आप नहीं जानते। अभी कल मेरे पास एक इसी तरह का एक केस आया। एक शख्स कब्रिस्तान गया था फातिहा खानी के लिए। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने भी एक वीडियो बनाकर भेजी थी। कब्रिस्तान मैं भी अपनी हमशीरा की फातिहा खानी के लिए गया था, तो वहाँ मैंने भी कुछ चीज़ें देखी थी। तो जो चीज़ें देखी, मेरा ख़त्म करना कुछ और चीज़ है और आप लोगों का हाथ डालना कुछ और। तो मैंने वो वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, आप तमाम लोगों को दिखाया कि किस तरह लोग कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ रहे। तो इसी तरह का एक केस आया, एक शख्स आया मेरे पास और उसका जब हिसाब किताब किया तो मालूम ये हुआ ना उस बंदे की किसी के साथ दुश्मनी है, ना ख़ास तौर पे किसी ने उसके लिए कोई अमल किया है, लेकिन वो अमल के चक्कर में ज़रूर आया है। तो जब मुकम्मल जानकारी ली उस बात की तो उसको फिर सारा बताया और उसने माना, इस बात को तस्लीम किया कि मैं तकरीबन साल पहले एक कब्रिस्तान में गया था और एक दोस्त जो मेरा क्रिश्चियन था वो फोत हो गया था। ईसाइयों का कब्रिस्तान था, मैं वहाँ चला गया। मैंने ऐसी वहाँ कुछ चीज़ें देखी और उसको सदका जारिया समझते हुए मैंने वो कपड़ा गोश्त साइड पे उठा के फेंक दिया। उसको कतन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उसने हाथ तो डाल दिया, लेकिन उसके साथ क्या होगा, उसके मामलात क्या होंगे, फिर उसके मामलात जिस कदर ख़राब हुए। हर तरफ से परेशान हुआ, माली तौर पे, जिस्मानी तौर पर अपनी सेहत के लाले पड़ गए और घूमता घूमता मेरे पास ही पहुंचा। और अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह पाक का करम, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, अल्लाह पाक ने उसको सेहत और शिफाए कामिला अता फरमाई। तो उस वाक़ये को दिमाग में रखते हुए आप लोगों को मेरी नसीहत है कि खुदारा ऐसी चीज़ें जब देख लेते हैं तो ख़ुद से हाथ नहीं डालना। अगर कोई समझदार बंदा है जो इन तमाम चीज़ों को समझता है, जानता है, उसकी बात कुछ और है, लेकिन कुछ नादान जो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं या इन पे यकीन नहीं रखते लेकिन पंगा ले बैठते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस तरह किसी के खुदे के गड्ढे में खुद गिरना नहीं है। तो अल्लाह तबारक ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज की नसीहत इतनी ही काफ़ी है कि अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपनी फ़िक्र कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।